स्मोक तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। मार्केट पीर से हफ्ता रात 10 बजे बंद होंगी। इतवार को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खुले रहेंगे। जुमा था इतवार 12 बजे तक रियायत। होम डिलीवरी के लिए रात 2 बजे तक इजाज़त। मेडिकल स्टोर, तनूर और दूध की दुकानों को सस्ता होगा। लाहौर हाईकोर्ट का इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म। अदालत ने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने की हिदायत कर दी। स्मोक और माहौलियाती आलूगी के तदारुक से मुताल्लिक अहम केस की समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मार्केट्स की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर का नीला आसमान स्मोक की दबीज चादर में ओझल। जहरीली हवा ने लाहौर को घेर लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर विराजमान लोअर मॉल शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। AQI इंच 580 से मुतवाजिस। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, रावी रोड, हर सिमत जहरीला धुआं। तबी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। पंजाब पुलिस स्मोक पर काबू पाने के लिए मुताहरिक कि एक दिन में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 24 कानून शिकन गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक 217 अफराद को 5 लाख रुपए जुर्माने आयद। 9 को वार्निंग जारी की गई। फसलों की बाकियात जलाने की 66 ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 74 खिलाफ वर्जियां हुई। लाहौर की फिजाओं में स्मोक का राज बरकरार। आलूदा फिजा के बाइस नाक, कान, गले और फेफड़ों के अमराज में इजाफा हो गया। माहिरीन ने मशवरा दिया कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क पहने रखें। नाक और आंखों से पानी आने, सांस लेने में दुश्वारी पर डॉक्टर से रुजू करें। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, स्मोक से निजात मिलने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आज से बादल बरसने की नवीद सुना दी। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशों का नया सिस्टम आज शाम से दाखिल होगा। महकमे मौसमियात की 2 रोज तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। डेंगू के वार थम न सके। एक दिन में लाहौर में डेंगू के 15 केसेस रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब भर में एक दिन में 68 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3171 तक पहुँच गई। रमसाल डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। सरसद होता है, ये बात नहीं देखी जाती कि आपके सौदे पर फायज हैं। और देखिए वो वीडियो वजीर आला KP सोहेल अफरीदी ने खुद लगाई कोर कमांडर हाउस जाने की। सोशल मीडिया पर कंफ्यूज किया गया जमान पार्क की वीडियो के साथ। ये दोनों वीडियोस मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। जमान पार्क की अलग मौजूद है, कोर कमांडर हाउस की अलग मौजूद है। जिस तरह किसी भी मुल्जिम का ट्रायल चलता है, एक फेयर ट्रायल होना चाहिए इस बात का, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आप इस आड़ में नहीं छुप सकते कि मैं वजीर आला हूँ। एक किसी भी शहरी की तरह एक कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है, तो कानून के मुताबिक जो है इस मामले को चलना चाहिए। बानी PTI ने 2017 में शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जाम लगाए। बानी ने शहबाज शरीफ पर पानामा केस में 10 अरब रुपए की पेशकश करने का मन घड़त इल्जाम लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इसको 8 साल हो गए। बानी के वकला ने 120 मरतबा तारीख ली। आज भी इनके वकील मसरूफियत की वजह से हाजिर नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को दस्तावेज़ात पेश करने के लिए मोहलत दे दी। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने शहबाज शरीफ के दावे पर समाअत की कि इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पंजाब में 1,40,413 वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं और 2,418 इंतज़ामी अफसरान हैं। तो ये 1,40,000 नौकरियां भी हैं जो ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद हैं। नौकरियां पैदा की जाएंगी, नौकरियां आएंगी, नौकरियां जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा ये लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इनके फ़्लीट की तादाद 29,131 है। गाड़ियों का जो फ़्लीट है उसकी तादाद 29,131 है और 2,86,000 से ज़्यादा जो आलात और मशीनरी है, जो अरबों रुपए की मशीनरी है, वो इसके अंदर जो है वो शामिल की गई है। 44,000 वेस्ट इनक्लोजर्स हैं और 409 आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स हैं और 143 लैंडफिल साइट्स भी हैं। और अभी तक जो है सूबा भर में 94,04,000 जो वेस्ट है वो ठिकाने लगाया गया है।
मरीम नवाज ने एक साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर-ए-आला की कारकर्दगी के मुतरफ हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई। सैलाब मुतासरीन का सर्वे मुकम्मल करके उनकी इमदाद को यकीनी बनाए। पंजाब हुकूमत का लाहौर सयाहत के फ़रोग के लिए मुनफरिद मनसूबा। कैनाल में शिप रेस्टोरेंट कायम किया जाएगा। PHA ने कैनाल में शिप रेस्टोरेंट के लिए टेंडर्स तलब कर लिए। डायरेक्टर जनरल के मुताबिक शिप रेस्टोरेंट 3 मंजिला होगा। रेस्टोरेंट में बैक वक्त 200 के करीब अफराद को खाना सीख सकेंगे। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। मरकजी तकरीब कल गुरुद्वारे जन्म स्थान ननकाना में होगी। सिख यात्रियों को खसूसी बसेस के जरिए ननकाना ले जाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में आने वाले सिख यात्रियों का खैर मकदम। अपने पैगाम में कहा कि सिख मेहमान यात्रियों को पंजाब में आमद पर खुशामदीद कहते हैं। सिख यात्री हमारे मेहमान हैं और पंजाब की मेहमान नवाजी का दुनिया भर में चर्चा है। मेहमानों को इज़्ज़त व एहतराम और मोहब्बत की यादें देना चाहते हैं। डिजिटल पंजाब विजन के तहत फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा बढ़ा दिया गया है। चीफ सिटीज अथॉरिटी ने पंजाब भर में 1283 फ्री वाईफाई स्पॉट्स को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया। लाहौर में 470 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विसेज फराहम कर दी गई हैं। 7 लाख सारिफीन फ्री वाईफाई से मुस्तफीद हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर लेबर और अफराती क़ुव्वत का दी बैंक ऑफ पंजाब की टॉप मैनेजमेंट से हामिद इजलास अगले 15 रोज़ में राशन कार्ड की तकसीम वसी पैमाने पर करने का टास्क सौंप दिया। मनशाउल्लाह भट्ट ने कहा कि 15 रोज़ में कार्ड्स की तकसीम में रिकॉर्ड इजाफा करेंगे। राशन कार्ड हर मेहनत कश के लिए एक तोहफा है। वासा की अजीज़ भट्टी टाउन में अफसरान की अदम दिलचस्पी। साफ पानी की लाइन अधूरी छोड़कर ठेकेदार गायब। मुख्तलिफ मकामात से कीमती पाइप चोरी होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स एडवांस अदायगियाँ लेकर रूपोश हैं। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। PIA इंजीनियरिंग की जानिब से काम छोड़ने का मामला। तर्जुमान का कहना है कि सोसाइटी ऑफ एयर क्राफ्ट इंजीनियर की कानूनी हैसियत नहीं। इस तहरीक का बुनियादी मकसद PIA की निजकारी जो अपने हतमी मराहिल में है सेफ्टी का बहाना बनाकर एक मंसूबे के तहत बैक वक्त काम छोड़ना एक मज़मूम साजिश है। सर्दी आते ही अंडों की कीमत को आग लग गई। अंडे 2 रुपये मजीद महंगे। फी दर्जन कीमत 340 रुपये हो गई। पेटी 10,080 रुपये में दस्तियाब। इधर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता। फी किलो कीमत 417 रुपये हो गई। साफी गोश्त 480 रुपये फी किलो तक बिकने लगा। सब्जी फलों की कीमत को भी पर लग गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक 500 लहसुन 390, प्याज 135, टमाटर 105 और आलू 90 रुपये किलो में दस्तियाब। अनार दानेदार 620, अंगूर गोला 602, सेब 322 और पपीता 255 रुपये किलो में फरोख्त। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सूबे में चीनी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कहा, चीनी की मुकर्ररा करदा एक्स मिल कीमत 171 रुपये है। रिटेल 179 रुपये फ़ी किलोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाएगा। गाय भैंस का नाम और 2 नंबर काम। फूड सेफ्टी टीम्स की अमीन पार्क, रिजवान चौक और कलमा चौक में कार्रवाइयाँ। दौरान ऑपरेशन 2000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। 2 डेयरी शॉप्स और होलसेल ट्रेडर्स शॉप बंद करके मुकदमा दर्ज करवा दिए। तर्जुमान के मुताबिक दूध के सैंपल फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई।
शीराकोट में 9 साला मासूर बच्ची से ज्यादती की कोशिश का अफसोसनाक वाकया। हिना परवेज भट्ट का मुतासरा बच्ची के घर का दौरा। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की, मुकम्मल कानूनी और नफ्सियाती मदद की यकीन दहानी करवाई। पुलिस को मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चेयरपर्सन सारा अहमद के मुताबिक अक्टूबर में 111 भिखारी बच्चों को तहवील में लिया गया। भिखारी बच्चों को जौहर टाउन, कैंपस गुलबर्ग टाउनशिप मार्केट, बरकत मार्केट, भट्टा चौक, डिफेंस और दाता दरबार से तहवील में ले लिया गया। एंटी करप्शन ने चूम ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स करने वाले पुलिस अफसरान को उठा लिया। तर्जुमान के मुताबिक साबिक SHO अदनान वर्क के खिलाफ निजी सोसाइटी के मालिक से रिश्वत लेने का इल्जाम है। जेर हिरासत पुलिस अफसर अदनान वर्क 4 दिन के रिमांड पर है। तफ्तीश भी जारी है। कमीशन पुलिस का फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार। 170 सब इंस्पेक्टर्स और 211 ASIs को ड्यूटी पर मामूर कर दिया। 190 हेड कांस्टेबल्स और जवानों समेत मजमूई तौर पर 1500 से ज़ायद अफसरान और एहलकार इंसदाद पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। 9 से 11 नवंबर तक इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। चीफ मिनिस्टर क्राइम सर्विलेंस यूनिट के क़याम का फैसला। SNGAD मंसूबा मुकम्मल करेगा। यूनिट के क़याम से पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मंसूबे की दस्तावेजात मुरतब कर दी। मंसूबा 31 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल होगा। पंजाब पुलिस में अफसरान और एहलकारों की प्रमोशन का सिलसिला जारी। भी कैडेट स्कीम के तहत एहकाम में अफसरान और एहलकारों को ASIs के अहदे पर तरक्की दे दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की SI के अहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीरीन की महकमा दाखिला पंजाब आमद। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात की। पंजाब में अमन और अमान की सूरत हाल और चीनी बाशिंदों के सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में भी तबादला ख्याल किया। चीनी काउंसिल जनरल ने बुलेट प्रूफ कार महकमा दाखिला पंजाब के हवाले की। बुलेट प्रूफ कार चीनी सरमाकारों और इंजीनियर्स की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होगी। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत ईविज़ पोर्टल के बारे में जायज़ा इजलास। चीफ IT ऑफिसर अब्दुल बासित ने अंडर प्रोसेस केसेस के बारे में ब्रीफिंग दी। DGLDA ने कहा कि दोनों चीफ टाउन प्लानर्स रोज़ाना केसेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इशूज़ को PITB से मिलकर फौरी हल किया जाए। पंजाब में PCB टैलेंट हंट प्रोग्राम के बारे में स्कूल्स का आगाज़ जुमेरात से होगा। 11 स्कूल्स नॉकआउट मरहले में हिस्सा लेंगे। 40 ओवर्स के टूर्नामेंट का पहला मरहला 6 नवंबर को खेला जाएगा। दूसरा मरहला 8 और 10 नवंबर को शेड्यूल। फाइनल 13 नवंबर को होगा। वेन्यू का ऐलान बाद में किया जाएगा। पार्टी जो है एक सीनियर तरीन जमात है और पूरे पाकिस्तान की है कि आज भी पाकिस्तान के हर हिस्से में आपको पीपल्स पार्टी का कहीं ना कहीं कोई प्यार करने वाला, उसका सपोर्टर हर जगह पे मौजूद हैं। तो वाहिद जमात है जिसकी के पाकिस्तान के कोने कोने में लोग मौजूद हैं। फ़र्क तो पड़ता है इसमें, ऐसी कोई हमारे जो लोग हैं, हमारे सपोर्टर हैं वो, क्योंकि देखें हम उनके साथ इलेक्शन लड़ते हैं, जिससे मैं समझती हूँ कि लाहौर में इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं कि लास्ट इलेक्शन शहबाज शरीफ साहब ने और मैंने इकट्ठा लड़ा था। इस वक्त नेशनल असम्बली के स्पीकर जो हैं वो हमारे हल्के में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो इससे जो है वो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी की जब बात आती है तो फिर हम अपनी पार्टी के हर फैसले को मानते हैं। पीपल्स पार्टी को नून लीग से इत्तेहाद में नुकसान हुआ, लेकिन इस इत्तेहाद की पाकिस्तान को ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली समीना खालिद घुरकी का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम पर क़यादत जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में अगर धांधली नहीं होती तो पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी।